क्या आपको पता है कि जो गुड्डी उड़ाने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है बसंत में जो यूज होती है वो आती है आपको? नहीं, मुझे नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब अगर शौक हो भी, वैसे है, ये नहीं कि है ही नहीं है बट उड़ानी नहीं आती है तो फिर फायदा क्या है। मतलब कभी बचपन में सीखी नहीं है, कभी उड़ा के देखी आपको पता है कि तलामी क्या होती है? नहीं। ये नहीं पता है। मेरी अपनी 65 साल उम्र हो गई है, तो ये हम जब छोटे छोटे थे उससे पहले के हम सुनते हैं गुड्डी बो काटा, जो किसी की बो करता है काटा तो वो बड़ा लगा के करता है हाँ बो। तो ये एक हमारा कल्चर है शहर का, अंदरून शहर का। तो जो एंजॉय शहर में है ना बसंत का, वो कहीं भी नहीं है। इस वक्त मैं पतंगबाजी के गढ़ भाटी गेट में मौजूद हूँ और यहाँ से पता करते हैं वो तमाम लोग, वो बुजुर्ग जो किसी दौर में बसंत मनाते रहे हैं, और उनसे पूछते हैं कि ये जो गुड्डा उड़ाने की जो मुख्तलिफ तरकीबें हैं और जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो गुड्डा देखना चाहिए, अगर किसी ने गुड्डा उड़ाया वो शुद्ध है कि नहीं है, उसकी ताकत कितनी है, अच्छा है कि नहीं। तो इसकी तो बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले गुड्डा ठीक होना चाहिए, फिर डोर की आ जाता है कि भी उसके मुताबिक डोर होनी चाहिए। फिर उसकी वो जो ट्राइन डालते हैं वो पता होनी चाहिए किस तरह करनी है, वो भी बड़ी टेक्निक। तलाक क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं? वो उसके बांध के तो फिर गुड्डी उड़ती है ना, वैसे तो उड़ नहीं सकती। वो डोर पे लगेगी, उसके साथ गांठें बजेगी तो उड़ेगी ना। तो वो उसको जो उसका साइज जो रखते हैं ना ऐसे गुड्डे के ऊपर, वो भी देखना पड़ता है कि कैसे है, वो टेक्निकल काम है। जहाँ तक बसंत का ताल्लुक है ना, तो बसंत आजकल की जो अब जनरेशन नहीं आई है ना, इनको तो ये नहीं पता 25 साल के बाद आ रही है। जो जैसे ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको पता नहीं है क्या होता है। जब ये बसंत को देखेंगे ना, इनको शौर पैदा होगा कि यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हमें नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं ना। पतंग के साथ गुड्डे का कोई जोड़ नहीं होता। पतंग बहुत भारी होती है, पतंग गुड्डे से बहुत आगे होती है। पतंग जो है ना, वो उसके आप बल डालते हैं, उसने ऐसे ऐसे चलना है, पतंग ने ऐसे ऐसे चलना है। वो ऐसे रगड़ लगाती है डोर को, अगले की डोर को, उससे वो काटती है अपनी डोर को। गुड्डे दियां 5-6 किस्मां ने, एक मच्छर है, एक गुड्डा है, एक पड़ी है, एक 1.5 तावा, एक तावा पौना है, ऐसा है। कुप सदारा तीरा पतंगां दे नाम होंदे सी। तावा 1.5 तावा च फर्क की है? 1.5 तावा वड्डा होंदा, तावा छोटा होंदा। ये सारा सिस्टम कर लेते हैं ना ट्रायम वगैरह डाल के। फिर जो बड़ी गुड्डी होती है तो उसको किसी को पकड़ाते हैं कि दूर जाके ना इसको करनी दो। वो ऐसे पकड़ के फिर दूर जाकर अच्छा छोड़ता है तो दूसरा बंदा खींच लेता है, उसको करनी कहते। जब गुड्डा कट के गिर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए जो स्केल यूज होती है उसको चमेड़ना कहते हैं। नहीं, जो हवा में ऊपर उड़ रहा है उसने भी अपनी गुड्डी उड़ाई होती है चमोड़ने के लिए, और उसको अंदाजा आता है कि हवा तेज है तो उसकी डोर किस तरफ जा रही है, उसका गुड्डा उस तरफ घूमता रहता है। और उसके आगे चक्कर देकर उसको बल देता है तो फिर वो चुमड़ जाता है तो खींच के ले आता है। तो ये होता है कि जो गुड्डा बहुत सख्त होता है ना, वो ऐसे फिर नीचे चला जाता है। उसको फिर ऐसे मरोड़ के ना अपने सर के ऊपर रख के ऐसे करते हैं कि स्टील ना टूटे, उसको थोड़ा चाप निकालते हैं, फिर वो सीधा हो जाता है। जो सेंटर में उसके जो कमान होती है ना, तीर होता है जो, वो बहुत सख्त होता है, वो सीधा ही होता है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। गुड्डिया तो उड़ती बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी दोनों दुनिया आते हैं लोग बाहर, और लंदन हो, कैनेडा तो, थाईलैंड तो बसंत है ही है। वो आ रहा ने बसंत मनाने लिए आ रहे, मेरे रिश्तेदार ने वो बाहर गए ने, उन्हें भाई बसंत है ही है, वो आ रहे ने। कोई ऐसा मुल्क कितों नहीं आते पाकिस्तानी गुड्डी उड़ाने। ये जो फेस्टिवल है ना, ये सज्जना और मित्रां दा फेस्टिवल है, दोस्तां और भैणां भरावां दा फेस्टिवल है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋ ਕਟਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ।